हम सब बचपन से कहानियां सुनते आए हैं। ऐसी कहानियां जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती थीं। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में कहानियों का अंदाज और उनके सबक दोनों ही बदल रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही दो नई हिंदी कहानियों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि वो हमें आज की दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हर कहानी का अंत अच्छा ही होता है? मतलब क्या हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर होता है? हम सब उम्मीद तो यही करते हैं, पर शायद असलियत इतनी सीधी साधी नहीं है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। तो हमारे सामने है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां और एक ही सवाल। चलिए देखते हैं कि इन किरदारों की किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है किशन, एक ऐसा कमाल का रसोइया जिसकी आलू पूरी में मानो जादू हो, पर उसका ठेला है कि ग्राहकों को तरस रहा है। और दूसरी तरफ है रतन, एक गरीब लकड़हारा जो अपने पिता के बाद कर्ज और भूख से परेशान है। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह हताश हैं और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी नाकाम हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए ये दोनों क्या करेंगे। यहीं से इन दोनों कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से एकदम जुदा। तो देखिए, किशन की कहानी में एक मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है मोहन, वो ग्राहकों को खींचने के लिए किसी काली शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रतन को एक ऋषि मिलते हैं। वो उसे कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक बड़ी गहरी और रहस्यमयी सलाह देते हैं। तो साफ है, एक रास्ता शॉर्टकट और अंधेरे का है, तो दूसरा मेहनत और सही रास्ते का। तो आखिर मोहन की सफलता का राज क्या है? राज है एक भयानक सौदा। वो एक शैतानी ताकत को हर अमावस्या को 13 किलो चिकन खिलाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ताकत उसे ही खा जाएगी। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, ये एक भयानक समझौता है जो उसकी कामयाबी के पीछे का सच है। और अब इसके ठीक उलट रतन की कहानी देखिए। ऋषि उसे क्या बताते हैं कि उसकी किस्मत किसी काले जादू से नहीं, बल्कि अपनी विरासत को अपनाने, मेहनत करने और उस नियति को पूरा करने से बदलेगी जो पहले से लिखी हुई है। तो फर्क साफ है, एक तरफ शॉर्टकट तो दूसरी तरफ नियति और मेहनत का लंबा रास्ता। तो चलिए अब इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन दो अलग अलग रास्तों का अंजाम क्या होता है, और ये अंजाम सच कहूं तो न्याय के बारे में हमारी सोच को हिलाकर रख देगा। तो होता ये है कि पहली कहानी में किशन हिम्मत दिखाता है। वो सच का पता लगाने के लिए शहर से आए दो लोगों के साथ मिलकर मोहन का पीछा करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी सफलता के पीछे का राज क्या है, और न्याय की उम्मीद में वो लोग जंगल में गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी का अंत हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। जो लोग सच और न्याय की तलाश में गए थे, वो फिर कभी नहीं देखे गए, बस गायब हो गए। कोई जवाब नहीं, कोई इंसाफ नहीं। मोहन का राज राज ही रह गया। और फिर देखिए क्या होता है। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह अपना ठेला लगाता है और मुस्कुराते हुए पूरियां तलने लगता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कामयाब है, खुश है और उसे किसी सजा का कोई डर नहीं। यहाँ तो लगता है जैसे बुराई ही जीत गई। अब आते हैं रतन की कहानी पर। उसका रास्ता बिल्कुल अलग है, मेहनत, ईमानदारी और त्याग से भरा हुआ। पहले वो अपने पिता की बंद कार्यशाला खोलता है। फिर उसे एक श्रापित राजकुमारी मिलती है जो एक लोहे की मूर्ति में कैद है। वो जादुई बर्तनों की मदद से अपनी गरीबी दूर करता है और आखिर में सच्चे प्यार के लिए अपना हाथ तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। और इसका नतीजा ये कि रतन की नेकी को उसका इनाम मिलता है। राजा भीमसेन उसे उस राज्य का नया महाराजा बना देते हैं। उसे न सिर्फ राजकुमारी का प्यार मिला, बल्कि पूरा का पूरा राज्य मिल गया। ये पहली कहानी के अंत से एकदम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ अच्छाई की जीत होती है और उसे सम्मान भी मिलता है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इन आज की दंत कथाओं के पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है आलू पूरी वाली की कहानी, जहाँ शॉर्टकट और काले जादू का रास्ता है। नतीजा, बुराई सफल होती है और सच जानने की कोशिश करने वालों को सजा मिलती है। दूसरी तरफ है रतन की कहानी, जहाँ नियति और त्याग का रास्ता है और नतीजा, अच्छाई को इनाम मिलता है।
एक कहानी का नजरिया बहुत ही निराशावादी है, जबकि दूसरी कहानी उम्मीद और आदर्शों से भरी है। तो इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है? यही कि आज की दंत कथाएं कोई एक सीधा सादा सबक नहीं देती। कुछ कहानियां हमें चेतावनी देती हैं कि दुनिया अनफेयर हो सकती है और यहाँ बुराई भी जीत सकती है। वहीं दूसरी कहानियां हमें आज भी नेकी और हिम्मत के पुराने आदर्शों पर यकीन करना सिखाती हैं। मतलब कहानी सुनाने के दो मकसद हो सकते हैं, एक दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाना और दूसरा एक आदर्श दुनिया की उम्मीद जगाना। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। कहानियां हमें सिखाती क्या है? कि दुनिया असल में कैसी है या फिर दुनिया को कैसा होना चाहिए? शायद जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं है। सोचने वाली बात है ना?